अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं कुश्ते पारा का आपको एक तरीका बताऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो आपने कुश्ता बनाया है पारा का, ये कच्चा है या पक्का है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये भी बताऊंगा कि अगर किसी ने कुश्ता पारा कच्चा इस्तेमाल कर लिया हो तो वो क्या तरीका इस्तेमाल करे, या कौन सी अद्वियात ले, या किस चीज़ का वो रस पिए जिससे उसके जिस्म के अंदर जो भी कच्चा पारा मौजूद है वो सारा पेशाब के रास्ते बाहर निकल आए। तो ये छोटी सी वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो जो इसके कच्चे और पक्के के इम्तिहान करने का तरीका है वो ये है कि आपने पारे के कुश्ते को करने के बाद आपने एक अंगारे पे डालना है। अगर वो आपका कुश्ता जो है वो धुआं दे जाए तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो कच्चा है। लेकिन ये आपने उस कुश्ते का इम्तिहान करना है अंगारे पे रख के जो आपने इस तरह से बनाया हो कि जिसमें किसी भी आयल वाली चीज़ की आमेज़िश ना हुई हो, क्योंकि बाज़ औक़ात कुश्ता पारा अंडे की जर्दी में भी बनाया जाता है और वो ऐसे तरीके से बनाया जाता है जिससे उस अंडे की जर्दी का जो चिकनाहट है, जो मतलब ऑयलीपन है, वो उस कुश्ता में रह जाता है। अगर आप अंडे की जर्दी वाले कुश्ता को आग पर डालेंगे या रखेंगे उस अंगारे पर तो वो उसमें से धुआं देगा। तो हो सकता है वो कुश्ता आपका हो भी सही लेकिन वो धुआं दे रहा होगा। तो इसके लिए आपने या तो उसको थोड़ा सा आप कुश्ता लेके पानी में अच्छी तरह से घोलें, उंगली की मदद से आप उसको घोलते रहें, हल करें। जब वो हल हो जाए तो अगर उसके अंदर पारा सिमाब पारा आपका ज़िंदा हो गया है तो वो कुश्ता आपका नाकिस है, बिल्कुल नाकिस है, आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर नहीं ज़िंदा हुआ तो फिर आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसकी मैं आपको एक और पहचान बताता हूँ जो दोनों तरह के कुश्तों पे ही काम करती है। तो बहुत ही आसान है, जिसको इस चीज़ की पहचान हो तो मैं आपको कोशिश तो करूँगा कि आपको मेरे बताने की वजह से उस चीज़ की पहचान हो जाए। तो ये जो चीज़ है इसको हमारी ज़बान में तो पद बहेड़ाई कहते हैं। तो इसकी मैं आपको शनाख्त करा देता हूँ ऐसे कि ये ऐसा होता है कि ये नमनाक ज़मीन पे पाया जाता है और सायादार जगह पे पाया जाता है, और जब बारिश हो तो फिर भी ये निकल आता है। जिस तरह खुम्बी, जिसका सालन बनता है, लोग खाते हैं खुम्बी को, तो उसी शक्ल का ये होता है, लेकिन उससे ये बड़ा होता है और ना ही ये खाने के इस्तेमाल आता है। तो सेम इसकी शक्ल जो है वो खुम्बी इससे छोटी होती है काफ़ी, और ये बड़ा होता है। ऊपर इसका जैसे छतरी होती है उस तरह की छतरी बनी हुई होती है और नीचे एक मोटा सा डंडा होता है, और ये वाइट रंग में भी होता है, बिल्कुल वाइट रंग में, और इसका दूसरा रंग भी होता है, ऊपर से थोड़ा सा स्याही माइल ब्लैक भी होता है। तो इसके 2-3 इस तरह के रंग हैं। अगर गोबर पर ये निकला हुआ हो तो फिर ये थोड़ा मतलब ऊपर से ब्लैक भी हो सकता है, थोड़ा सुरमई तो नहीं कह सकते, तो दूसरा रंग है जो भूरा सा, तो ऐसे भी ये हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है। अगर ये आपको मिल जाए तो आपने इसको
हाथ में अच्छी तरह से मसल लेना है। मलने के बाद आपने इसके ऊपर वो जो पारे का कुश्ता होगा वो आपने डालना है और इसको मिक्स करना है। अगर पारा ज़िंदा हो जाए, उसमें अगर पारा ज़िंदा हो जाए तो ये आपका नाकिस कुश्ता है, ये आपके खाने के काबिल नहीं है, बेकार है। और अगर पारा ज़िंदा नहीं होता उसके अंदर मिक्स करने में पारा ज़िंदा नहीं होता तो फिर ये आपका कुश्ता कामिल है, आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी पहचान कि आपने किस तरह से पहचान करनी है कि आपका कुश्ता कच्चा है या पक्का है। अब आ गया दूसरा तरीका कि अगर आप ने किसी को फ़र्ज़ करें कच्चा कुश्ता खिला दिया है, तो उस बंदे ने कच्चा कुश्ता खा लिया है, तो जो अलामात हैं कच्चा कुश्ता पारा के खाने की वो मैं आपको चंद एक बता देता हूँ। एक तो इससे आपको मोशन आएंगे खूनी, पेट में दर्द होगा। दूसरा, आपके बदन पर सूजन आ जाएगी, वरम आ जाएगी। तीसरा, आपका जो जिस्म है वो जकड़ जाएगा, जकड़ा हुआ होगा, जैसे किसी ने आपके जिस्म को बांध लिया हो, जकड़ा हुआ होगा जो है। दूसरा इसका है वो उठना बैठना आपका बहुत मुश्किल होगा, चलना फिरना बिल्कुल ही दुश्वार हो जाएगा, आपका छोटे से छोटे जोड़ में दर्द होगा। और इस तरह की चंद एक बातें हैं जो मैं आपको मोटी मोटी मैंने बता दी हैं। तो ये हैं इसके नुकसान और अलामतें। और जब तक पारा जिस्म में रहे तो इसकी ये जो नुकसानात हैं ये कम नहीं होते, तो इसको जिस्म से निकालना बहुत ज़रूरी होता है और ये बज़रिया अद्वियात जिस्म से ये ख़ारिज हो जाता है। तो जो आपको आसान लगे मैं आपको 5-6 तरीके बता देता हूँ। मौसम के हिसाब से जो चीज़ आपके पास उस वक़्त अवेलेबल हो या जो आपको आसान लगे। आपने किसी को कच्चा पारा दे दिया है या किसी ने कच्चा पारा खा लिया है तो वो इस तरीके से इस्तेमाल करे वो चीज़, तो इंशाअल्लाह उसका कच्चा पारा जिस्म से पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। अगर आपको पेठे का रस या पेठे का मुरब्बा या दोनों ही मिल जाएं, इस मौसम में मतलब पेठा भी मिले तो उसका रस और पेठे का मुरब्बा भी आप बाकसरत इस्तेमाल करते रहें तो भी आपका पारा जो है जिस्म से वो निकल जाएगा। दूसरा, आपने धनिया ले लेनी है, उनको कूट के अगर सब्ज़ मिल जाए तो उनका पानी निकाल के वो इस्तेमाल करना है, तो उससे भी आपका पारा है वो निकल जाएगा। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो हर मौसम में मिलने वाली है और हर जगह आसानी से दस्तयाब होती है। आपने कागज़ी लीमू के पत्ते लेने हैं। कागज़ी लीमू के जो नरम नरम पत्ते हैं वो आपने लेके उनको आपने अच्छी तरह से, जैसे भंग घोटी जाती है तो उस तरह से आपने उसको अच्छी तरह से घोट लेना है। तो रोज़ आपने घोट के थोड़ा सा पानी डाल के भंग की तरह आपने शरबत 21 दिन तक इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह तमाम बदन से हर जोड़ से आपका पारा पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा और आपकी जो तमाम तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कहीं से किरंजुआ होता है, एक गोल सा होता है, तो उसके जो तुखम हैं, बीज हैं, वो अक्सर बुखारों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो किरंजुआ है उसके आपने पत्ते लेने हैं। किरंजुआ के पत्ते आपने लेके तो उसको आपने 40 दिन तक इस्तेमाल करना है। 1 प्याला तक आप सुबह उसका जो है वो उसकी आप वो चटनी वगैरह सी बना के उनके पत्तों की, तो वो आप खाएं इंशाल्लाह 40 रोज़ तक। और
गंदम की रोटी या चने की रोटी खाएं और नमक इतना इस्तेमाल ना करें। तो अगर आपको पुराने दरख्त, जो नीम का दरख्त होता है पुराना, उसकी आपने छाल ले लेनी है 1 पाव तक। 1 पाव तक आपने छाल ले लें, अंदर से वाइट जो होती है वो छाल निकाल लें 1 पाव तक। तो उसको आपने 1 पाव पानी में भिगो के रात को रख देना है। सुबह को आपने वही पानी, मसल के वही पानी आपने पीना है। तो इस तरह से 7 दिन आप पहले नीम के छाल का पानी पिएं और 7 दिन फिर आपने ये जो कपास है इसके आपने पत्ते ले लेने हैं और इसमें आपने 50 ग्राम तक आप इसके पत्ते ले लें। 50 ग्राम तक आप इसके पत्ते ले लें और 1 माशा इसमें फटकड़ी डाल दें और इसको आपने घोट के, तो इसका भी आप 7 दिन तक पानी पिएं। इंशाल्लाह आपके जिस्म में जो पारा है उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। और एक और भी तरीका है, ये आप ऐसा करें कि ये जो आग होता है जिसको मदार भी बोलते हैं, तो इसकी आपने लकड़ी ले लेनी है, इसको आपने जला लेना है और इसका बिल्कुल ही कोयला बना लेना है। तो फिर इसके हम वज़न आपने चीनी मिला लेनी है और चीनी बारीक करके मिला के तो 6 माशा आप इसको रोज़ाना खाएं। तो इंशाल्लाह इससे भी आपका जो पारा है वो पेशाब के रास्ते से निकल आएगा। तो मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप वो करके अपने जिस्म में से कच्चा पारा या कच्चे पारे का कुश्ता या उसका असर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। तो इंशाल्लाह आगे, आज जैसे मैंने सिमाप पे पारे पे बनाई है वीडियो, तो इसी तरह से फिर शिंगराफ पे बनाऊंगा, फिर सिंबल फार पे, फिर हड़ताल पर किया, उसके बाद फिर तांबा आ गया। तो जो ये इस तरह की मुज़र असर रखने वाली चीज़ें हैं उनके मैं आपको तयाक भी बताऊंगा, उनके नुकसानात भी, और वो किस तरह से असर करती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।